शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा, बेटे का नाम पुकारा, किंतु नारायण का नाम सुनकर भगवान के पार्षद वहाँ पर उपस्थित हो गए। यमदूतों से बोले, इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए तुम लोग इसको नहीं ले जा सकते। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को बहुत समझाया कि भगवान का नाम लेने मात्र से ही प्राणी तर जाता है, इसलिए तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते। यम के दूत ले जाने की जिद करने लगे तो पार्षदों ने यमदूतों की जमकर धुनाई कर दी। बहुत पीटा पार्षदों ने यमदूतों को, तो यमदूत वहाँ से भाग लिए। नारायण के पार्षद भी अंतर्धान हो गए। अजामिल ने पार्षदों व यमदूतों के संवाद को, उनकी बातचीत को बहुत अच्छी प्रकार से सुना था। भगवान के पार्षदों और यमदूतों के साक्षात दर्शन भी किए थे। अब अजामिल को वैराग्य हो गया। अजामिल ने विचार किया कि अरे, जब मैं धोखे से भगवान का नाम लेता रहा, अपने लड़के का नाम नारायण लेता रहा, और उस नारायण नारायण को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, तो जब धोखे से नाम लेने का यह चमत्कार है, तो अगर वास्तव में मैंने श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, समर्पण भाव से प्रभु को पुकारा होता, तब क्या होता? मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, बिना भक्ति के जीवन गंवा दिया, बिना भगवान के भजन के जीवन गंवा दिया, धोखे में नाम लेता रहा, तब भी भगवान ने मेरे ऊपर ये कृपा की कि मुझे यमपाश से बचा लिया। बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब वो सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर हरिद्वार पहुंच गया। अजामिल भगवान का भजन पूजन ध्यान करके सब बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हो गया। इधर यमदूतों ने यमलोक पहुंचकर यमराज से कहा, प्रभु, आज से हमारी सेवा बंद, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। यमराज ने पूछा, क्या हुआ? यमदूतों ने कहा कि आपकी सेवा से तो हमारी मान प्रतिष्ठा भंग होती है, हमारी बेइज्जती होती है। यमदूतों ने पूरी घटना बताई कि हम अजामिल नामक पापी को लेने गए थे, तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि यह नारायण का सेवक है, क्योंकि इसने नारायण को पुकारा है, इसलिए हम इसे नहीं ले जाने देंगे। यमराज ने यमदूतों के मुंह में तुरंत हाथ रखा कि अब यह नाम यहां मत लो। यमदूतों ने पूछा, क्यों ना लें? यमराज ने कहा कि इसलिए मत लो क्योंकि पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। यमराज ने कहा, रे प्रभु का परम मंगलमय नाम है, इस नाम का स्मरण पापी भी कर लेते हैं तो यह अपार भवसागर पार कर जाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि नरक में पड़े जो पापी हैं
यह नाम सुनकर वे नारायण नारायण चिल्लाने लग गए तो यमपुरी में तो ताला लग जाएगा। अब यमराज जी दूतों से कहते हैं कि जो नारायण का नाम मरते समय ले रहा हो, नारायण का नाम स्मरण कर रहा हो, उसको मत लाया करो। यमदूतों ने पूछा तो फिर किसको लाया करें? यमराज ने कहा कि मैं बताता हूँ किसको लाया करो। यमराज जी कहते हैं कि जिह्वाना भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तच्च चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान यध्वम सतो कृत विष्णु कृतमा कृत्यान। जिनकी जीभ भगवान के नाम के गुणों का बखान नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणों का चिंतन न करता हो और जिनका शरीर एक भी बार श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमन नहीं करता हो, झुकता ना हो, उन भगवत सेवा से विमुख व्यक्तियों को, पापियों को ही मेरे पास लाया करो और किसी को मत लाया करो। सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, यह अति गोपनीय परम सत्य है कि जो हमें अगस्त कुंभज ऋषि ने हरि पूजा करते समय मलय पर्वत पर कथा सुनाई थी, वही मैंने तुमको सुनाया है। अजामिल जैसे पापी ने पुत्र के बहाने धोखे से भगवान का नाम लेकर परम पद प्राप्त किया। फिर बताइए, जो लोग श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का नाम लेंगे तो उनकी तो बात ही अलग है। वे तो साक्षात भगवान के लोक में विराजमान ही होंगे। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अब अजामिल जी का प्रसंग यहाँ से समाप्त होता है। आगे प्रचेता वंश का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।